दोस्तों, सेविंग सभी के लिए ज़रूरी होती है, फिर चाहे आप कम कमाते हो या ज़्यादा, फिर चाहे आप अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से। अब देखिए ना, कोरोना के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। इनमें से वही लोग ज़्यादा मुसीबत में हैं जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी। इसलिए आज से आप भी पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप करोड़ों ना सही लेकिन लाखों ज़रूर बचा सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मनी सेविंग टिप्स। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सेविंग नहीं कर पाने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, लोग कहेंगे खर्च इतना ज़्यादा होता है कि पैसे की बचत हो ही नहीं पाती है। बात सही है, हम कमाते 100 रुपये हैं तो 110 रुपये खर्च करने का प्लान पहले ही बन जाता है, लेकिन बचत तो करनी है क्योंकि इसके बिना आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो बचत करने के लिए मेरी पहली टिप ये है कि आप थोड़े पैसे से ही शुरुआत कीजिए। लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का 20% बचाइए, 30% बचाइए। मैं कहती हूँ कि आप 5% से ही शुरुआत कीजिए। अगर आप महीने में 30,000 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 1,500 रुपये की शुरुआत कीजिए। एक बार अगर आप इतना बचाने लगेंगे तो आगे पैसा बचाने की चाह बढ़ेगी। छोटे कदम ही सही, एक बार चलना तो शुरू कीजिए। चलने लगेंगे तो कदम अपने आप बड़े होते जाएंगे। अब ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आपको फिर भी बचत करना मुश्किल लग रहा है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा लीजिए। ऐसा कीजिए कि आपके पास जब सैलरी आए तो सबसे पहले सेविंग के पैसे को लॉकडाउन में रख दीजिए, मतलब उसे हाथ मत लगाइए। उस पैसे को ऐसी जगह जमा कर दीजिए जहां से निकालना मुश्किल हो जाए, जैसे एफडी कर दीजिए या फिर पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दीजिए। अब उसके बाद आप रेगुलर खर्चों के लिए पैसे निकाल लीजिए, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की फीस वगैरह। इसके बाद जो पैसे बचे उसमें से ही दूसरे तमाम खर्चों की लिस्ट बना लीजिए। दोस्तों, पैसे बचाने में मुश्किल आ रही है तो एक काम कर सकते हैं। आप सभी ऐसे खर्च को लिख लीजिए जो नए हैं। अब हर खर्च पर एक एक करके विचार कीजिए। सोचिए कि क्या आप इस खर्च के बिना काम चला सकते हैं। अगर हाँ, तो उस खर्च को टाल दीजिए। पहले सिर्फ वही खर्च करें जिसके बिना काम चलना मुश्किल हो, मतलब ज़रूरत पर खर्च करें, चाहतों पर नहीं। शॉपिंग पर पैसे बचाने का एक और टिप, जिसे पुराने लोग फॉलो करते थे लेकिन अब नई पीढ़ी भूलती जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी तैयारी के अपने घर का सामान लेने निकल पड़ते हैं। किसी स्टोर में गए और जो जो चीज़ें पसंद आई उसे लेते गए। ऐसे में हमेशा आपका शॉपिंग का बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके बजाय अगर आप घर से लिस्ट बनाकर जाएंगे तो पैसा भी बचेगा और समय भी। मैंने भी इस तरीके को अपनाया है और इससे मेरा शॉपिंग का बिल करीब 20% कम हो गया है। आप भी आजमा कर देख सकते हैं। अपने शॉपिंग पैटर्न में अगर आप एक छोटा सा चेंज कर लेंगे तो पैसे की अच्छी बचत हो जाएगी। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेकर जाइए ही मत। शॉपिंग पर जो भी खर्च करना है सीधे अपने बैंक अकाउंट से कीजिए। वहाँ यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए या फिर डेबिट कार्ड से कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड को जितना अवॉइड करेंगे उतना टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से 2 नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि आप खर्च करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और कौन सा आपको तुरंत पैसे देने हैं, मतलब आपकी चाहतों पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता है।
क्रेडिट कार्ड का दूसरा नुकसान तब होता है जब कभी आप बिल पेमेंट करने से भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ब्याज और पेनाल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका पूरा बजट गड़बड़ हो जाता है। मिडिल क्लास सेविंग नहीं कर पाता है दोस्तों, और उसकी एक बड़ी वजह है शो ऑफ। हम कब दिखावे की होड़ में लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। अब अग्रवाल जी के यहाँ ही देख लीजिए, डबल डोर का फ्रिज आ गया है तो हमें भी लेना है, भले ही हमारी फैमिली छोटी क्यों ना हो। शर्मा जी ने एसी लगवा लिया है तो हमें भी लगवाना है, भले ही हम ग्राउंड फ्लोर पर ही क्यों ना रहते हो। यादव जी ने 55 इंच की टीवी ले ली है तो हमारी टीवी तो छोटी लगने लगी है, भले ही हमें सिर्फ न्यूज़ ही क्यों ना सुनना हो। ऐसे कई मौके आते हैं जब हम दूसरों को देखकर महंगी चीज़ें लेते हैं। सच्चाई तो ये है कि अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता है। अगर आप इस पर रोक लगा सकते हैं तो समझिए आप अपने फ्यूचर के लिए आसानी से सेविंग कर लेंगे। ये वाला सेविंग टिप थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिसने इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है उसके लिए सेविंग का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए और उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप अपने कपड़ों और जूतों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, या फिर आपकी काफ़ी पैसा वीकेंड आउटिंग पर जा रहा हो। आप जब तक इसका हिसाब नहीं रखेंगे तब तक आपका बजट पटरी पर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले और आपका बुढ़ापा सिक्योर हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। आपको अपने खर्चों को घटाने का तरीका ढूंढना होगा और उस पर चलना भी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बिजली का बिल घटाने के लिए आप एलईडी का यूज़ कीजिए। अपने पंखे, लाइट और टीवी को फालतू में चलता ना छोड़िए। इसी तरह अगर आप अपनी टीवी पर ज़्यादातर न्यूज़ और क्रिकेट देखते हैं तो डीडी फ्री डिश लगवा लें और डीटीएच का पैसा बचाएं। साल भर में करीब 3000 रुपए तो यूं ही बच जाएंगे। अगर आप हर वीकेंड पर बाहर खाना खाने जाते हैं दोस्तों, तो उसे महीने में एक बार कर दीजिए और रेस्टोरेंट में भी स्टार्टर और डेजर्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सिर्फ मेन कोर्स पर फोकस कीजिए। ऐसे ढेरों तरीके हैं। अगर आप किसी खर्च को खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें घटा तो सकते ही हैं। क्या आपको पता है कि जब लोग रिटायर होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी सेविंग क्या होती है? ये होता है उनके पीएफ का पैसा। आप चाहें तो किसी से भी पूछ कर देख लीजिए। ईपीएफ में जमा पैसा ही ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी सेविंग होती है, और जिन लोगों का पीएफ अकाउंट नहीं होता है उनकी सेविंग काफ़ी कम होती है, भले ही उनकी कमाई ज़्यादा हो। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएफ का पैसा अपने आप कट जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। इस ऑटोमेटिक डिडक्शन की वजह से आपको पता भी नहीं चलता है और अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। लेकिन सबके पास पीएफ की सुविधा नहीं होती है, तो वो क्या करें? तो उन्हें भी सेविंग का ऑटोमेटिक तरीका चुनना चाहिए। ऐसा तरीका जिसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़े। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा लीजिए जिसका पैसा हर महीने अपने आप कटता है, या फिर पीपीएफ अकाउंट के रेगुलर डिपॉजिट का मैंडेट बैंक में दे दीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर दीजिए। हर महीने पैसे अपने आप कटते जाएंगे और फिर देखिए आपकी सेविंग अपने आप होती जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो बहुत दिलचस्प है और काम की। इसके पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक है और मैं अक्सर अपने लिए कपड़े ऑर्डर करती थी। एक बार मैंने 2-3 कुर्तियाँ चुन ली
और उसको खरीदती उससे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ टी शर्ट मैं अपने लिए भी खरीदूंगा, तो दोनों चीज़ें साथ में हम ऑर्डर कर देंगे। मैंने अपनी चीज़ों को कार्ट में डाल दिया और निश्चिंत हो गई। इस बीच 1 हफ्ते गुजर गए दोस्तों। मैंने पूछा कि टी शर्ट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साइज़ का टी शर्ट नहीं है, तुम अपनी शॉपिंग कर लो। मैंने एक बार फिर जब अपना कार्ट खोला तब मुझे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब वो चीज़ें मुझे गैर ज़रूरत की लगी। फिर भी मुझे एक कुर्ती लेने का मन हुआ, लेकिन अफसोस वो कुर्ती भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। इस तरह से दोस्तों उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कम से कम 3000 रुपये बचा लिए, और उसके साथ ही ये बात भी समझ में आ गई कि अगर किसी शॉपिंग को टाल दिया जाए तो हो सकता है कि बाद में वो इतनी ज़रूरत की ना लगे, क्योंकि कई बार हम लोग ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग के नशे में चीज़ें खरीदते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब किसी चीज़ को खरीदने का ख्याल आया तो तुरंत उसे ना खरीदें, बल्कि एक कूलिंग पीरियड के बाद ही खरीदने की सोचें। तो दोस्तों ये थे मनी सेविंग के 10 टिप्स। इसके साथ बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आज आप पैसे को बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें।